अयोध्या जहां एक तरफ विकास की ओर बढ़ रही है, राम मंदिर बनने के बाद लगातार विकास के नए आयाम लिख रही है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इसका विनाश भी देखने को मिल रहा है। जो यहाँ की जनता है वो भी परेशान है और जनता अब बोल रही है, क्योंकि बोले क्यों ना, क्योंकि जब उसको होगी परेशानी तो वो आगे आएगी और बोलेगी। तो आज जनता बोलेगी में आपके सामने है यहाँ अयोध्या वासी, जो कि एक तरफ विकास तो देख रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ परेशान है, हताश है और बेहद जिम्मेदाराना गैर जिम्मेदाराना हरकत को देख के परेशान है कि जिस तरह से इनके घर उजाड़े जाएंगे। ये आज क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सलारपुर से मसौदा कोट लाइन जो कि गद्दोपुर बीच आबादी से होकर के निकाली जा रही है, उसमें काफ़ी हमारे सैनिक भाइयों का परिवार है, हमारे सिविल भाइयों का परिवार है, इतने गरीब लोगों का परिवार है जो कि अब आगे एक भी चीज़ बना नहीं सकते हैं और न कहीं उनको जा कर के रहने के लिए जगह है। ऑप्शन तमाम होने के बाद कई ऑप्शन है जिसको दूसरी जगह से ले जाई जा सकती है, लेकिन किस सर्वेयर के द्वारा या सरकार की क्या मंशा है, क्या सोच है, वो हमारी समझ में अभी तक नहीं आई कि बीचों बीच गांव से ये लाइन क्यों निकाली जा रही है। जब नया प्रोजेक्ट आता है कोई या नई चीज़ की शुरुआत की जाती है तो वहाँ पर सरकार या अन्य लोगों का ये ध्यान रहता है कि घनी आबादी से बीच या कम नुकसान वाली जगहों से इसको निकाला जा सके, लेकिन तमाम ऑप्शन होने के बाद, आगे से पीछे से भी कई ऑप्शन होने के बाद भी यह कैसे सिविल क्षेत्र से, खेती की ज़मीन से हो करके इसको घनी आबादी के बीच में निकाला जा रहा है। हमारे सेना के काफ़ी परिवार हैं जो कि कुछ बाहर रहते हैं, कुछ बॉर्डर पर रहते हैं, कुछ रिटायर होकर रहे हैं। सबके किसी का रास्ता बाधित हो रहा, आने के लिए जगह नहीं निकल रही है, किसी का जो है घर द्वार गिराया जा रहा है, पूरी तरह से वो बॉर्डर पर जुटा हुआ है, औरतें यहाँ, बच्चे यहाँ रो रहे हैं। लेकिन ये सरकार की क्या सोच है ये हमारी समझ में नहीं आ रही है, न हमको आश्वासन दिया जा रहा है। हालांकि बात की जाए तो इससे पहले सबको एक इंटीमेटम दिया जाता है, नोटिस दी जाती है, इस तरह से बात की जाती है और आपने इसका नक्शा भी पास करा प्रातकाल से, कोई इससे पहले नोटिस की गई? हाँ, इसका जो है इस विषय में हमको कोई नोटिस नहीं दी गई है, न किसी तरह की पूर्व कोई जानकारी दी गई है। हमने मकान अपना नक्शा पास, विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करके इसको हमने बनवाया है। हमारे यहाँ पर तमाम प्रतिनिधि भी आए और जाकर के हम लोग उनसे मिले भी, आश्वासन सबका मिला, लेकिन विशेषकर हमारे पूर्व सांसद श्री माननीय लल्लू प्रसाद जी से हम लोगों को पूरा आश्वासन मिला है कि जो है इसको हम देखेंगे। संभवतः गरीब, कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हैं और ये घर के निर्माण तो देखने में जितने भी है सब नए निर्माण लग रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कितना इनका अगर नुकसान होगा? करीब 200 परिवार बताए जा रहे हैं इस क्षेत्र में जिनके घर गिराए जाएंगे, तो कितने का नुकसान लोगों को होगा? और औसतन यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो किस कैटेगरी के लोग हैं? यहाँ काफ़ी लोगों का नुकसान होगा। लोग पाई जोड़ के अपना मकान बनवाए किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। मीडियम लोग हैं परिवार के, जो है कुछ लोग, सभी लोग यहाँ पे जो है मीडियम ही लोग हैं, कोई बहुत हाई फाई लोग नहीं हैं। सब एक एक पैसे जोड़ के अपना मकान बनवाए, घर बनवाए, उनको उजाड़ा जा रहा है। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि कहीं अलग से ट्रांसफ़र होकर यहाँ की बजाय दूसरी जगह से किया जाए, शिफ्ट किया जाए रेलवे लाइन को। सलारपुर से 6 किलोमीटर की जो ये लंबी रेल लाइन है जो कि गद्दोपुर के क्षेत्र से होकर जा रही है, महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनसे भी समझते हैं। माता जी, ये पूरी जो रेलवे लाइन जा रही है आपकी तरफ से, तो किस तरह से, क्या आप यहाँ से काफ़ी समय गुजरा और कई चीज़ें ऐसे जुड़ाव रहे होंगे परिवार के, जो जुड़े रहे होंगे, क्योंकि जो बीते समय है वो भी याद आते रहेंगे? तो हमारा यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि इधर से लाइन न निकाली जाए। हम गरीबों को मारे मत, जिंदा रखें। हम लोग कम से कम 3 महीने हो गया परेशान हैं, लेकिन इसकी कोई नसीहत निकाल नहीं रही है सरकार। केवल बेवकूफ़ की तरह चक्रव्यूह घुमा रही है हम लोगों को। तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि यहाँ की जगह दूसरी जगह निकाली जाए, लेकिन यहाँ से न निकाली जाए। हम लोग मजूरी धतूरी करके अपना रह रहे हैं, घर द्वार बनवाए, छोटे छोटे बच्चों को पाला, आज ये हो रहा कि उजड़ रहे हैं। तो ऐसा सरकार से निवेदन है कि ऐसा मत करें, भगवान को डरें। कई जनप्रतिनिधि आ रहे हैं लगातार, यहाँ पे बताया गया विधायक भी आए, पूर्व विधायक आए, सांसद आए, लेकिन लल्लू सिंह ने ये कहा है कि हम एक ईंटा नहीं निकलने देंगे। इतना वचन दे के गए हैं, भगवान जाने क्या मन में है। तो आप लोग अस्वस्थ हैं उनके आश्वासन से? अस्वस्थ हैं, लेकिन कोई चीज़ दिखा नहीं रहा है, खाली चक्रव्यूह की तरह नचा रहे हैं, कोई चीज़ आगे आ रहा है। वादे हैं, बस वादे को कोई चीज़ दिखा रहा, कोई लिखा पढ़ी दिखा रही, कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रहा है।
पता नहीं धोखाधड़ी करेंगे, भगवान जाने क्या होगा। बिल्कुल, और भी लोग हैं जो कि यहाँ पे रह रहे हैं और नए मकान अभी यहाँ बना के लोग रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि अभी जल्द में ही ये पूरा क्षेत्र विकसित होता दिख रहा है, यहाँ पे तेजी से मकान बन रहे हैं और जनप्रतिनिधि आए, आश्वासन भी दिए। क्या लगता है उन वादों पे वो खरे उतरेंगे? अब उनकी इच्छा कह के गए हैं, यहाँ से सबको आश्वस्त करके गए हैं कि हाँ हम एक नहीं निकलने देंगे। अब भरोसा तो ऊपर वाले का भी तो कुछ किया नहीं, रिजल्ट उसका आया नहीं, कुछ केवल कह के गए हैं बस। तो संतुष्ट हैं आप उनके आश्वासन क्या से? संतुष्ट हैं? जब तक कुछ सामने ना हो तब तक संतुष्टि क्या हो सकती है? क्या संतुष्ट बतावें? तो आगे क्या उन्होंने बात की थी कि रेलवे कार्यों से बात करेंगे, रेलवे मंत्री से बात होगी, इस पे एक पत्र लिखा था उन्होंने, ये बात सामने आई थी। पेपर में आया था कि हाँ रेल मंत्री से बात किए हैं, वो पेपर में हम सब मोबाइल पे भी देखे हैं, लेकिन अब उसके आगे लिखा पढ़ी का कोई स्थगित होने का भी कोई आदेश नहीं आया है। अब उसको स्थगित हो या ना हो, बात हुई है उनसे या नहीं हुई है वो तो हम लोग देखें कि यहाँ बात किए हैं, लेकिन रिजल्ट उसका अभी सामने आया नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार अब देखा जा रहा है कि जब से ये मतलब यहाँ आवाज़ उठी है, यहाँ के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ के जो 200 घर करीब जा रहे हैं, अब ऐसे में राजनीतिक प्रतिनिधि भी आ रहे हैं यहाँ पे, मिल रहे हैं आप लोग से, और आप लोगों को एक सांत्वना दे रहे हैं कि कितनी उम्मीदें दिख रही कि उनकी जो बातें हैं वो कहाँ तक सच्चर का। जी, यहाँ पर कई जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने आश्वासन दिया, सांत्वना दी, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। अभी तक कहीं से कोई लिखित प्रमाण नहीं दिखाई पड़ा जिससे हम लोग आश्वस्त हो सकें कि हाँ मतलब अब ये रेलवे ट्रैक इधर से नहीं जाएगा। अभी तक कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला हम लोगों को। जो आता है सिर्फ सांत्वना दे के जाता, हाँ नहीं एक ईंट नहीं निकलने दिया जाएगा, इधर से नहीं जाएगा। को हटाने लगोगे तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हमारे पिताजी एक रिटायर्ड कर्मी है, बैंक कर्मी हैं, उन्होंने अपनी जीवन की रिटायर होने पे सारी कमाई मकान में लगा दी। हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा, ना ज़मीन है ना पैसा है। अगर मेरा मकान चला जाता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। हम लोगों को खाना बदोश जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि स्थायी तो हम है ही नहीं है। आज कहीं और अगर हम कहीं छोटा मोटा जो है ज़मीन लेके मकान बनवाते हैं, कल को कोई नया प्रोजेक्ट सरकार लाती है, कल को वहाँ से भी कॉलर पकड़ के बाहर निकाल देगी। तो हमको तो एक टेंट बनवा लेना चाहिए अस्थायी रूप से। आज यहाँ लगा लिया, यहाँ से हटाओगे कल वहाँ लगा लेंगे, खाना बदोश जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और स्थायी निवास प्रमाण पत्र तो एकदम निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि स्थायी हम है ही नहीं है। पुराना निरस्त कर देना चाहिए, नया बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता स्थायी है ही नहीं है। हमको संपत्ति का अधिकार ही नहीं है। जब मोरारजी देसाई के समय में जनता दल की सरकार थी, तब उन्होंने संविधान से 5 अधिकार निरस्त किए थे। उसमें से एक संपत्ति का अधिकार था, जो कि निरस्त हो गया है। हम लोगों को अपनी संपत्ति, जीवन की पाई जोड़ के संपत्ति बनाते हैं, उस संपत्ति का हमको अधिकार ही नहीं है। ये तो एकदम जंगल राज है सर। तो किस तरह से क्या मांग की जा सकती है सरकार, क्योंकि लगातार अयोध्या के विकास को लेकर एक तरफ जहां देख रहे हैं, वही दूसरी तरफ आप लोग की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो रही है। जी, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, और विकास चाहिए, ऐसा नहीं विकास नहीं चाहिए। विकास सबको चाहिए, हम सबको चाहिए, लेकिन विनाश के शर्त पे नहीं चाहिए। विनाश करके विकास नहीं चाहिए। आप खूब विकास कीजिए, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है, आई पाना जोड़ के अपना मकान बनवाते हैं, उनको न तोड़ा जाए। खाली जगह से ले जाइए रेलवे ट्रैक को, या कोई भी विकास कर रहे हैं ऐसी जगह चुनिए जहां कम से कम क्षति हो। युवा भी हमारे साथ हैं, आपसे समझते हैं कि कितने दिन हो गया इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन अभी उसका परिणाम नहीं मिल रहा है कुछ, और आप लोग लगातार इस बात की आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोगों को कम से कम 3 महीना हो चुका है। नेताजी के यहाँ, लालू सिंह के यहाँ भी गए थे, तो वो बताए हैं, वो गए थे, रेल मंत्री से मिले हैं। हम 4 भाई 4 बहन हैं, हमारे माता पिताजी नहीं हैं। तो ये हमारा ये वाला घर है, और ये घर हमारा पूरा जा रहा है। तो किस तरह से अभी क्या करते हैं आप, कैसे जीवन यापन होगा? अगर ऐसे स्थिति में घर है तो ये जाएगा, तो उसकी किस तरह से मुआवजा देने के बाद, या कितना समय दिया गया कि आप लोग को मार्किंग करते समय एक समय बताया गया? कुछ नहीं बताया गया था हम लोग को, कुछ नहीं बताया गया था। सीधा आए, मार्किंग किए, बस मार्किंग किया, घर का बस। एक खिड़की सब नापे पे चले गए। समय कुछ बताया गया? कुछ नहीं बताया था उन्होंने कि दिवाली के आसपास जो है आपको जो है ये घर खाली करना पड़ेगा, और यहाँ पर प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा। तो रेलवे अधिकारियों से भी क्या कुछ लोगों की बात हुई? रेलवे के यहाँ जो कर्मचारी आपसे माताजी समझते हैं, किस तरह से आप यहाँ पे रह रही है इतने दिनों से? और पुस्तैनी आई हमार हाथ से ना हैं, अब कहना से तोरे समझ जो निमन का वही कहीं निकाल दो, वहीं हम बनवाएं घर।
अब घर जात तो हमें दर्द ना है ना, कौन मुसीबत से हम बनवाए न है, उनके सबका तो कौन है ना लागत बा, सिर्फ आए कहो कहीं की लिख के लेके चला गए। बिल्कुल, एक जब घर बनता है तो कहीं ना कहीं उसको एक सपना होता है लोगों का घर, और एक आशियाना जब तैयार होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उससे कई यादें जुड़ी होती हैं, और वो जब बनता है तो उसके कई सपने भी होते हैं। तो इस जो घर बने हैं अभी सब लगभग देखे गए तो नए घर यहाँ पे निर्मित हो रहे हैं, तो इन सभी घरों में देखा जाए लगभग 50 परिवार जो हैं सैनिकों के हैं। तो उनके परिवार, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लाके विस्थापित हुए, यहाँ पे आए हैं, ज़मीन खरीदी, उन्होंने बनाया है, तो उनका कितना नुकसान आपको लगता है? सरकार को इसमें किस तरह की पहल करनी चाहिए? सरकार को पहले यही करना चाहिए कि रेलवे लाइन यहाँ से तो मतलब चेकआउट कर दें, यहाँ से ना निकालें, क्योंकि आर्मी वाले हैं, सब देश हित के लिए काम किए हैं, जीवन भर की पूंजी अपनी लगा दिए हैं, और यहाँ के जो पैतृक लोग हैं, ज़्यादातर पैतृक लोग हैं, और आर्मी वालों का ही नुकसान हो रहा है। तो इसका जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक परेशान ना हो, जहाँ पे पब्लिक ना हो वहाँ से ये रेलवे लाइन निकालें, और ग्रामीण के बीच में से बिल्कुल ना निकालें, क्योंकि यहाँ से डीएम आवास मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है। रेलवे ट्रैक बनाना है तो जिंगल बेल के बगल है, 1-2 लाइन और बना दें, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नया ट्रैक जो बन रहा है सर, यहाँ से 500 मीटर दूर पर रेलवे लाइन है, फिर यहाँ से एक रेलवे लाइन निकालने का कोई मतलब नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि मतलब बहुत परेशान हो जाएंगे। किसी के पास ज़मीन नहीं है तो घर है तो ज़मीन नहीं है, जिसका घर गिरेगा उसके पास ज़मीन ही नहीं, गवर्नमेंट की ज़मीन पे बना हुआ है आबादी में। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा सरकार तक पहुंचाइए हमारी बात को। बिल्कुल, आपसे समझते हैं कि जिस तरह से पूरा गद्दोपुर क्षेत्र एक समय से अब बदलता हुआ एक नज़ीर बन रहा है, जिस तरह से अयोध्या में विकास चल रहा है, वैसे यहाँ पे भी लोग विकसित हो रहे हैं, यहाँ भी नए मकान बने, और सबसे ज़्यादा दर्द ये है कि जो नए मकान गिरते हैं तो उनको मुआवजा क्या सरकार देने का बात कह रही है, जो दिए जाएंगे, इसके बदले कई स्थान दिए जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं? ऐसी कोई बात नहीं हुई किसी भी अन्य अधिकारी से। सिर्फ हम लोगों की आवाज़ अगर उठाने का काम किए हैं तो माननीय लल्लू सिंह रेल मंत्री जी से मुलाकात कर उन्होंने हम लोगों की वेदना को वहाँ प्रकट किया है। और रही बात आए तो कई लोग, सबका सम्मान है अपने दरवाजे, और आज सिर्फ आश्वासन नहीं मिला। रेलवे के अधिकारी, रेल विभाग कभी सर्वे के खुद नहीं सर्वे करता, प्राइवेट एजेंसी को दे देती है, और प्राइवेट एजेंसी वाले अब आबादी से जाए, चाहे जहाँ से वो लेके शॉर्टेस्ट रूट अपना ले लेते हैं, चाहे जिसका घर जा रहा है उनसे कोई मतलब नहीं। अगर उनका जाता तो वो शायद उधर से ना करते। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, प्राइवेट एजेंसी को जान देनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनके निरीक्षण में ये लोग सर्वे करें और आबादी से इसको ना ले। बिल्कुल, और भी माताएं हैं, इनसे समझते हैं। माता जी, अगर बात करिए तो क्या चाहती हैं, अब आप क्या मांग करेंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए योगी जी और मोदी जी के विश्वास पे लोग ऐसे वोट दिया है उनको, और क्या आप मांग करती हैं? भैया जी, हम ये चाहते हैं कि हमारा घर ऐसे रहे, गिरे ना, हमारे घर के लोग न कहीं चाहे, सब लोग यहीं रहें, मिलजुल के हम सब यहीं रहते हैं, घर परिवार, आरी बगल गांव देश सब लोग यहीं रहें बस, और हमको चाहते नहीं, सबको हमारा यही सम्मान है। माता जी, क्या मांग रहेगी आपकी? भैया हमारे गरीब दुखिया बनवाए ले लिए थे, कहाँ जाई हमारे सब बाल बच्चे, हमारे नान है, गरीब दुखिया धतूर की मजूरी की हिन, गारा माटी की हिन बनवाइन, अब ले लिए थे, कहाँ हम जाब, अब नल बच्चे के लेके हम चाहे थे कि हमारा घर परिवार यहीं रहा है, कहूँ यार वहाँ ना हुआ है। तो सरकार से कुछ मांग करेंगी? तो मांग ये करी थन कि हमारा दर यहीं रहा है, कहूँ जाई ना हमारे सब। हाँ, क्या कहेंगी? हम ये कहा चाहिए था कि हमारे सबका घर गिरे ना यहाँ के लाइन जाए, हैं हमारे बच्चे कहाँ जाइए, इतना दिन से बसाहन मजूरी धतूरी कैसे जो घर बनवाए हैं, तो का कहाँ गिराए दें हैं, कहाँ ठेकान दें हैं, कहाँ ज़मीन पाई है बनवावे का, हैं? बिल्कुल, और भी लोग हैं, इनसे भी समझते हैं कि जिस तरह से आप युवा हैं, अभी आप तो यहाँ पे बचपना बीता और अब भविष्य की ओर हैं, और इस तरह से क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि जिस तरह से यहाँ से अगर रेलवे लाइन जाएगी तो इसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या क्या परेशानियाँ होंगी आने वाले समय में? सर, जैसे कि फ़िलहाल गांव तो बचेगा नहीं, गांव तो पूरा जैसे मातम छा जाएगा, और रहेगा मुद्दा ये जो गांव के बचपन से यहाँ हम लोग पले बसे हुए चले आ रहे हैं, हम लोग को यहाँ से हटा देंगे, कहीं और तो जगह है नहीं, ना तो ज़मीन है, घर है,
एक ही घर है, वहाँ पर जाएंगे कहाँ पर? तो फिलहाल ये ऑप्शन रखा जा रहा है कि इस गांव को बख्श दें, नहर के किनारे से लाइन है वहाँ से निकाल लें। ये लोग अपना कम बजट में देख के गांव के बीच से लेके जा रहे हैं, वहाँ से ले जाके इनको क्या मिलेगा? इनके लड़के बच्चे वो लोग भी जानते हैं बच्चे कैसे पलते हैं, जब उन लोग खुद ही नहीं समझ रहे हैं गाँव के बीच से ले जाके क्या करेंगे? कुछ भी मिलने वाला है नहीं। नहर के किनारे से ज़मीन वहाँ से लेके जाए, जंगल बेस के पास से लेके चले जाएँ, क्या मतलब है गाँव के बीच से ले जाने से? कम बजट पड़ रहा है तभी तो ले जा रहे हैं कि अपना फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा उस जहाँ पे ना देखें, इनको जेब से नहीं देना, गवर्नमेंट पैसा दे रही है। वो गवर्नमेंट जब दे रही है तो इनकी जहाँ से मिल रही जगह वहाँ से बनवाएं। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हर कोई निराश है और इस वक्त आक्रोशित है, क्योंकि जिस तरह से ये फैसला, ये प्रस्ताव आने के बाद पूरे जो अयोध्या की गद्दोपुर की जनता, यहाँ से मझवा गद्दोपुर का क्षेत्र जो है वो परेशान है। क्या किस तरह से आपको लग रहा है जो ये पूरा क्षेत्र अब उजाड़ा जाएगा तो क्या स्थितियाँ बन जाएंगी? क्योंकि जिस तरह से मार्किंग कर दी गई, अब स्थिति उस समय क्या होगी? ऐसा साहब, ये पूरा गांव बेकार हो जाए। 20 से रेलवे ट्रैक निकाल से, एक रेलवे ट्रैक फैजाबाद से लखनऊ उत्तर से घिरा है, फिर फैजाबाद से प्रयागराज पूरे से घिरा है, दक्षिण में सरजू नहर क्रॉस किए है, 100 मीटर बाद बाईपास बना बाद, तो हर पूरा तो ये ले है जोन बचा वो का 20 से निकालते लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? केवल नेता मंत्री आश्वासन दिए होना कुछ नहीं, इनके वोट मैनेजमेंट की व्यवस्था है बस, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जानो कि हम ऐसा करवा देंगे, मैं एक ईंटा नहीं निकलने दूंगा। ये ईंटा कहाँ से आए, कैसे आए, ये आज तक उनका क्या है? हाँ, उनके तो है कि उनके दान की चर्चा घर घर बढ़ जाए, उनके लूट की चर्चा छुपे रहे। यहाँ तो ना दान दिए लायक हन और ना लूटे लायक हन, कैसे बने? हाँ, तो क्या किसने आश्वासन दिया? कौन कौन मंत्री यहाँ पहुँचे, सांसद पहुँचे? पूर्व सांसद लल्लू सिंह, मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद, विधायक पूर्व तेज नारायण पांडे, ये वेद प्रकाश गुप्ता मौजूदा विधायक, ये सब आए, केवल आश्वासन दिए हैं, हुआ कुछ भी नहीं है। अवधेश प्रसाद तो बड़ा दावा करते हैं कि अयोध्या के हितों की, अब वो सब विपक्ष के सांसद रहे हैं, तो उसके बाद सर ऐसा है, जब झूठ है बोले भाई, कौनो चीज़ के झूठ बोले हुए हम कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, सच्चाई सुनने वाला तो है नहीं, और झूठ बोल के केवल गुमराह करते हैं लोगों को। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि कोई अन्य जगह देख के जहाँ से जनहित के ज़्यादा नुकसान ना हो, वो अपने विकास के रेलवे ट्रैक निकालें और इस जगह से बंद कर दें बस। बिल्कुल, हर तरफ एक ही आवाज़ है कि इस जगह को बख्श के कि उसका जो चारा है कहीं और से निकाला जाए, जो परिक्षेत्र है गांव के बाहर से, क्योंकि गांव के बीच से अगर इस तरह की रेलवे लाइन निकाली जाएगी तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के घर आवाज़ गिरेंगे। और भी लोग हैं, इनसे भी समझते हैं, आप युवा हैं और किस तरह से देख रहे हो, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा गाँव एक बड़ा गाँव है, अब इससे बीच से अगर रेलवे ट्रैक जाएगी तो क्या स्थितियाँ बनेंगी? आप देख ही रहे हो क्या स्थितियाँ बन रही है हमारे यहाँ। हमारे पास कुछ है नहीं इस घर के अलावा, हमारे माँ बाप भी नहीं हैं, जो है वही है। अब वो भी सरकार हम लोग से ले रही है, क्यों ले रही है? हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छी सुविधा दें, कोई सुविधा भी नहीं है हम लोगों के, कहाँ जाएंगे हम लोग? ना मम्मी है ना पापा हैं, 4 भाई हैं बस और 4 बहनें हैं। हम क्या कहना चाहेंगे सरकार से, किस तरह मांग करेंगे? क्योंकि जिस तरह से आवाज़ें लगातार आप लोग 3 महीने संघर्ष कर रहे हैं और अभी तक केवल आपको बातों के वादे केवल देखने को मिल रहे हैं, अभी इस पर कोई आश्वस्त करने के आप लोग को संतुष्ट नहीं कर पाया। क्या बताएं सर, हम लोग सरकार बस वादा कर रही है, बस कुछ तो अच्छा करें। अरे हमारा घर छोड़ दे, बस कहीं और से लेके जाए रेलवे ट्रैक। अब यही बचा है, यही पूरा गाँव बीच से लेके जाएंगे तभी होगा रेलवे ट्रैक। बिल्कुल, जो यहाँ के लोग हैं, रहवासी हैं, वो काफ़ी दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं और नए घरों का निर्माण हुआ। आप देख सकते हैं कि एक पाई जोड़ के एक सपनों का घर लोग बनाते हैं। ऐसे घर बनाने के बाद अब इस स्थितियों में अगर ऐसे कोई प्रस्ताव आता है जिससे पूरा जन आंदोलन देखने को मिल रहा है और लगातार 3 माह होने को है कि ये पूरे ग्रामवासी जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको वादे के अलावा और कुछ नहीं मिला और इनकी केवल एक ही मांग है कि जो भी चीज़ें हो वो लिखित रूप से दी जाए और इनको संतुष्ट किया जाए। वहीं योगी सरकार से लगातार पत्र भी लिखा गया, पत्रोच्चार हुआ, यहाँ के कमिश्नर से मुलाकात भी हुई, उनका भी यही है कि देखा जा रहा है और आगे। लेकिन आपको हम वो मार्क दिखाते हैं कि देखिए G52 ऐसे करके हर घरों पे अब मार्किंग कर दी गई है और अब इनको संदेह के घेरे में रखा गया है। और हालांकि यहाँ के जो लोग हैं उनका एक साफ तौर पे कहना है कि अभी तक इस पर कोई नोटिस या कोई जानकारी इनको नहीं दी गई है, बस अल्टीमेटम दिया गया है
कि दिवाली से पहले आप लोग घर खाली कर दें और यहाँ पे कार्य शुरू हो जाएगा, उनका प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। प्राइवेट कंपनियों द्वारा ये मार्किंग की गई है, ऐसा कहना यहाँ के ग्रामवासियों का है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जहाँ विकास एक और तेज़ी से बढ़ रहा है अयोध्या में, वहीं दूसरी पहलू में अगर देखा जाए तो लोग परेशान और हताश है, क्योंकि जिनकी ज़मीनें और जिनका घर इस पूरे प्रोजेक्ट्स में और विकास कार्यों में जा रहा है, वो अब हाथ फैलाए खड़े हुए दिख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्टों में साथ आकाश कुमार, अयोध्या, हिंदी खबर।